एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में क्या, उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स। क्योंकि चैप्टर तो ऑलरेडी हमने कर लिया था, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने उस वीडियो में देखी थी, बट मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना दी जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ और आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल होगी क्लास 7th और 8th के बच्चों के लिए। ये मैंने कंपटीशन वाले बच्चों के लिए नहीं बनाई है। मैंने जिसमें क्वेश्चंस लिए हैं बहुत सिंपल और बहुत बहुत ईजी ले रखे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं है। सिर्फ क्लास 7th के बच्चे ही इस वीडियो पर क्लिक करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड 7 इज 25, फाइंड द नंबर। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम लीनियर इक्वेशन हमने चैप्टर पढ़ा था कि हमसे जो भी पूछा जाता है, वट एवर हैज़ बिन आस्क्ड, उसी को हमें क्या एज्यूम करना होता है, एक्स एज्यूम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, ये हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सम है, सम यानी कि एडिशन, किसका किसका एडिशन, उस नंबर का जो हमें फाइंड करना है, और किसका, 7 का। उन दोनों का सम कितना है, इज मतलब क्या है, इक्वल टू। इसको हमेशा मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लीनियर इक्वेशन की लैंग्वेज में हम इक्वल टू दिखाएंगे, बोलेंगे। ठीक है, कितना है, 25 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नंबर हमने माना है x प्लस 7, इनका सम कितना है, 25 है। ठीक है, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई इसके अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सॉल्व करने में हमें क्या करना होता है, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन अदर साइड। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो रूल है, वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन अदर साइड। देखिए, वेरिएबल इसमें x है, ये हमारा वेरिएबल है, बाकी 7 और 25 के हैं कांस्टेंट है। तो 7 को हम ट्रांसपोज करके इक्वल टू के अदर साइड ले जाएंगे, और जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका रूल होता है, साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, प्लस से बन जाता है माइनस। ठीक है, इसको याद करने का तरीका था, साइड चेंजेस साइन चेंजेस, राइट। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो ये बनेगा, x यहीं रहेगा, 25 7 के पास जाएगा, सॉरी 7 जाएगा 25 के पास माइनस होके, और ये बनेगा 18। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18। तो वो नंबर क्या था, 18 था। अगर हम 18 में 7 को ऐड करते हैं, 18 प्लस 7 करते हैं, तो उसका आंसर 25 ही आता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये 5 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 45, फाइंड द नंबर। तो नंबर फाइंड करना है, इसको x मान लेते हैं, इसको यहीं पे x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, तो 5 टाइम्स अ नंबर क्या है, x है, उसका 5 टाइम्स यानी कि 5x, 5 टाइम्स यानी कि 5x। ठीक है, तो 5 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू क्लियरली मेंशन है, तो बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, 5 टाइम्स अ नंबर यानी कि 5 इंटू एक्स यानी कि 5x, 5 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 45। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, 5 टाइम्स 5x के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 5 को मैं कांस्टेंट 45 के पास भेजूंगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 9। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 9 इज 16, फाइंड द नंबर। हमको अब डिफरेंस दिया, देखिए पहले क्वेश्चन में सम दिया था, सम यानी कि एडिशन। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो किसके बीच का सब्ट्रैक्शन, किस किस दो नंबर के बीच में, एक तो जो नंबर हमें फाइंड करना है वो, और दूसरा 9, उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो अब मैं यहीं पे इसको लेट द नंबर बी
एक्स कर लेती हूँ और लेट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स हो गया। सो एक्स, इसका जो डिफरेंस है किसके साथ, 9 के साथ, क्या देगा आंसर, 16 देगा। लगाइए रूल, क्या लगाना है रूल, वेरिएबल्स को साथ में रखना है, वेरिएबल्स को एक अलग अलग से रखना है और कांस्टेंट को एक साथ रखना है। तो जो ये 9 है विद द साइन माइनस, ये उठ के जाएगा 16 के पास, ट्रांसपोज होगा और माइनस का साइन वहाँ जाके बन जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज़ वॉट, विच इज़ 25। x इज़ हेयर 25। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो वो जो नंबर हमसे पूछा था वो क्या निकल के आ गया, 25। देख लीजिए, अगर आप 25 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो वो 16 ही निकल के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 19। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने क्वेश्चन का लेवल कैसे लिया है, पहले सबसे इजी क्वेश्चन आया, फिर थोड़ा सा लेवल अप किया, फिर थोड़ा सा लेवल अप किया, और अभी हम ये शायद 4th क्वेश्चन में हैं और इसका लेवल यहाँ पहुँच गया है। इसके बाद जो और क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। देखिए, अब देखिए बोल क्या रहा है, 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर यानी कि 3x। एक्स क्यों, क्योंकि जो नंबर मैंने मानना है वो मैंने एक्स ही मानना है, तो 3 टाइम्स का नंबर 3x, ठीक है। डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज करना मतलब उसे सब्ट्रैक्ट करना, कितने से डिक्रीज किया, 5 से किया। तो जब मैंने 3 टाइम्स का नंबर यानी कि 3x को जब मैंने 5 से डिक्रीज यानी कि सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर क्या आया, 19 आया। तो 3x माइनस 5 जब मैंने किया तो आंसर क्या आ गया, 19 आ गया, ठीक है। तो इसी को इक्वेशन की फॉर्म में बना लेंगे हम। 3 टाइम्स का नंबर क्या होता है, 3 इंटू एक्स। डिक्रीज़ किया उससे किससे, 5 से डिक्रीज़ किया, तो आंसर क्या बना, 19 बना, ठीक है। अब देखिए, ये इक्वेशन थोड़ी सी टफ है कंपैरेटिवली जो हमने पीछे सॉल्व करी थी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखिए ये प्योरली कांस्टेंट है, ये प्योरली कांस्टेंट है, बट क्या ये प्योरली वेरिएबल या प्योरली कांस्टेंट है, नहीं, ये प्रोडक्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट का, राइट। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ जो प्योर चीज़ें जैसे कि कांस्टेंट कांस्टेंट इसको साथ में रखेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस -5 को पहुँचाएंगे 19 के पास और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 19 प्लस 5 बन जाएगा, यहाँ से 5 हट जाएगा। अगले स्टेप में बचेगा 3x। फिर देखिए ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, 19 प्लस 5 ये बन जाएगा 24। फिर हम इस x को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो 3x है ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब 2 एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जितने ज़्यादा स्टेप्स ऐड होते रहते हैं वैसे वैसे इक्वेशन टफ होती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम 19 के बाद 5 को भेजेंगे और ये बनेगा 24। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, 3x इक्वल टू 24। अब देखिए, ये जो 3x है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं, क्योंकि मुझे x को सेपरेट करना है, हमेशा हमारा गोल होता है टू आइसोलेट x को हमेशा आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट करने के लिए 3 को उधर ट्रांसपोज करना होगा और 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो देखिए अगले स्टेप में x इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, इट विल बिकम 8। हमारे क्वेश्चन का आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। देखिए, एक रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और ये ब्रेथ। इसको बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ, है ना। एक रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लेंथ और ये होती है उसकी ब्रेथ। आपको ब्रेथ निकालनी है। लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना दिया है, 48। इसका जो पेरीमीटर है ये कितना है, 48 है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम, ठीक है, सम ऑफ द साइड्स। और फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस 2 मल्टीप्लाइड बाई L प्लस बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर की वैल्यू, अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करते रहना है। पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू, 2 तो 2 है ही, एल की जगह पे एल का वैल्यू और बी को बी ही रहने देंगे। यहाँ पे जो ब्रेथ है इसको हम मान लेते हैं बी, लेट द ब्रेथ बी बी, इसको मैंने लेट एज्यूम कर लिया, ठीक है। सो नाउ पेरीमीटर की जगह पे 48, 2 इंटू एल की जगह पे 14 सेंटीमीटर प्लस बी ब्रेथ,
सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर 2 है इसको ट्रांसपोज करके ये यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 24। ठीक है, फिर बचेगा खाली 14 प्लस ब्रेथ। देखिए करते हैं, इसको दिखाती हूँ आपको। 48 के पास जब 2 आएगा उठ के यहाँ पे तो डिवाइड में जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 14 प्लस बी बचेगा, राइट। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ। और ये कुछ बनेगा इस तरह से, 2 2 जा 4, 2 4 जाए 24, 14 प्लस बी। अब मुझे बी चाहिए तो बी को आइसोलेट करना है। 14 जाएगा 24 के पास, यहाँ पे प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो अगले स्टेप को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। बी आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा 24 माइनस 14 विच इज़ 10। मेरा जो ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 51, फाइंड द इंटीजर। आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार, लगातार एक के बाद एक। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँगी 2 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनको लिखिए, तो 3 4 5 6 7 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स बोला है आपसे, तो लेट द इंटीजर्स बी, हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, let the consecutive integers be x, एक x मान लीजिए, एक x में +1 कर दीजिए, x प्लस 1 x आएगा, फिर x प्लस 1 आएगा, फिर x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कोई भी नंबर अगर 1 है फिर 2 है, अगर मैंने इसको बेस मान लिया तो 1 में कितना ऐड करूँगी 2 आए, 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 में कितना ऐड करूँगी 3 आए प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे 1 में कितना ऐड करूँगी 4 आए प्लस 3, तो ऐसे एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। और इनका सम कितना दिया है हमें, 51 दिया है, तो बस कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इनका सम शो करना है मुझे। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 51। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं जो जो दिख रहा है आपको, 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, 1x 2x और 3x, इनको ऐड करेंगे कितना हो गया 3x। ये बन गया 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 51। ये प्लस 3 वहाँ जाएगा 51 के पास माइनस हो जाएगा और बनाएगा आंसर 48। तो यहाँ से बनेगा 3x इक्वल्स टू 48। अब चाहिए x की वैल्यू, 3x के साथ मल्टीप्लाई में 48 के पास जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बिकम 16। तो जो इंटीजर था मेरा वो था इंटीजर, जो फर्स्ट इंटीजर था वो 16 होगा, फिर अगला हो जाएगा, तो इंटीजर्स हो जाएंगे। फर्स्ट इंटीजर कितना आया था 16, पहला इंटीजर आया 16, x आया 16, तो 16 के बाद आएगा 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 2 18, तो हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे, इंटीजर्स आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18। ये रहे हमारे इंटीजर्स और मेरे लास्ट क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई होप आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और वेट करिए अगली वीडियो के लिए।